नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम वीकली एनालिसिस देंगे, यानी कि आने वाले हफ्ते में बाजार कैसा रह सकता है। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली बाजार क्या लगता है, क्या होंगे आंकड़े जहां पर बाजार रुक सकते हैं, और अगर बाजार अपने ब्रेकआउट जोन को नहीं काटते हैं तो कहां तक बढ़ सकते हैं। सारी बातें समझा के जाऊंगा एकदम छोटे से वीडियो में, देखता हूँ आसान आसान। पिछले हफ्ते यानी वीक 1 में हमने ये सीखा था, यानी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब मैं बाजार में आता हूँ तो मेरा प्रोसेस क्या होता है। तो वीक 1 वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, जहाँ पर मैंने ये समझाया था कि सबसे पहले हमें इकोनॉमिक डेटा देखने होते हैं, कहाँ पर देखने होते हैं वो सब बताया था। फिर उसके हिसाब से हमें किस तरह से एक्शन प्लान करने चाहिए, कैसे हमें पता चलता है कब बाजार साइडवेज रहने की उम्मीद है, कब बाजार में इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होंगे जिसकी वजह से हाई वोलेटिलिटी ट्रिगर हो सकती है। तो वीक 1 वाले वीडियो को जरूर देखिए। और पिछले वीक मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि बैंक निफ्टी में जो शूटिंग स्टार बना हुआ है उसको इंगल्फ करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बाजार चलने के पहले बता के गया था, यानी कि वीडियो फ्राइडे को ही मैंने बना लिया था और वो वीडियो मंडे के लिए एप्लीकेबल था, और शूटिंग स्टार जो बना हुआ था उसको डिटेल में समझाया था। तो टेक्निकल पैरामीटर्स को भी समझने के लिए आप लोगों को वीक 1 की वीडियो को रेफरेंस में लेना पड़ेगा। ये आज का बाजार रहा है। आज हम फ्राइडे पे खड़े हुए हैं, टाइम हो रहा है 6:14। देखें आज के बाजार को कि भैया आज क्या रहा। अपन सिर्फ क्लोजिंग देख लेते हैं। 24,400 की क्लोजिंग आई है निफ्टी की, और 55,209 की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। ये वीक एंड की क्लोजिंग है। अभी कुछ यूएस के इकोनॉमिक डेटा रिलीज हुए जिसकी वजह से डाउ जोन्स करीब 300 पॉइंट भागा है, और उसकी वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो एसजीएक्स या फिर गिफ्ट निफ्टी चलती है उसमें भी 100 पॉइंट के आसपास का उछाल देखने को मिला है। अब ये अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर जाते हैं तो ठीक, यहाँ से वापस से करेक्शन देते हैं रात तक तो हो सकता है हम जहां पर क्लोज हुए हैं उससे नीचे खुले या फिर वहां पर खुले। तो ग्लोबल मार्केट को देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिए चलता हूँ, पिछले वीडियो को रेफरेंस में ले लीजिए ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी, बेसिक मार्केट को पार्टिसिपेट करने के पहले क्या प्रोसेस को अपनाना है वो सीख जाओ। अपन इसको आगे लेके चलते हैं। तो जब आप लोगों को मुझे क्या दिखाना है, चार्ट्स दिखाने ना, तो चलिए मैं आप लोगों को सीधे चार्ट्स में लिए चलता हूँ। अपन यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो सबसे पहले हमें टॉप टू डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करना है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, जैसे बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, और लगा हुआ है ग्रीन नहीं लेते क्योंकि ग्रीन मिक्स हो जाएगा, ब्लू भी लिया हुआ है तो ब्लैक ले लेते हैं। हाँ, तो ये बोलिंजर बैंड होता है। ये जो चला आ रहा है यहाँ से, इसको हम कहते हैं, ये बताता है कि बाजार की चादर क्या है। तो देखो ये अपना चार्ट है, वीकली चार्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वीकली कैंडल बनी हुई है, यानी ये कैंडल वीक की कैंडल है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है बोलिंजर बैंड का। अब देखो यहाँ से समझ के चलना साइकोलॉजी को। अगर इस बोलिंजर बैंड को इसको काटना है, ध्वस्त करना है, बेकार तरीके से बढ़ना है, अगर इसके ऊपर की स्टेबिलिटी या फिर इसके ऊपर की जगह क्रिएट करनी है तो बाजार में एक बहुत बड़ी कैंडल बनानी पड़ेगी। अगर बहुत बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ऊपर के स्पेस खुलेंगे, और अगर बड़ी कैंडल नहीं बनती है तो बाजार यहां से ध्वस्त होने की पॉसिबिलिटी बनाएगा। ये वीकली चार्ट को देखकर हमें पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि लेवल्स क्या क्या है। चलो इसको अपन डेली चार्ट को भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ से अपन जाएंगे डेली वनडे के चार्ट को बनाएंगे। ये वनडे का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो डेली चार्ट को देख रहा है उसको यहाँ से क्लियरिटी दे रहा है बाजार की, भैया मैं तो 25,000 के ऊपर जा सकता हूँ एक बार। वीकली चार्ट में बोलिंजर बैंड में एक्सपांशन नहीं आया है, लेकिन डेली चार्ट में आ चुका है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर वीकली चार्ट को यूजुअली देखना अवॉइड करते हैं, या फिर बार बार देखना अवॉइड करते हैं। एक बार देख लिया फिर सोच समझ के भूल जाते हैं, क्योंकि उनको तो अभी के अभी लाभ माल करना है, उनको वीकली विजन ही नहीं बनाना है। उनको तो आज कल के मोमेंटम या फिर आज और कल की मेमोरीज के ऊपर ट्रेड करना है, तो उनको ये याद रहता है। तो यहाँ पर 25,000 के ऊपर का स्पेस दिख रहा है, क्लियर। तो एक बड़ी कैंडल ग्रीन बने, ब्लू बने, उसकी पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है डेली चार्ट के बेस पे। ये अपने को यहाँ से पता चल गया। अच्छा, दूसरी चीज, ये पैराबोलिक सार कहते हैं इसको, जो छोटे छोटे बिंदु बने हुए हैं। देखो नीचे बनना चालू हुए, बाजार ऊपर चला गया,
ऊपर बनते थे तो बाजार नीचे आ जाता था। ये पैराबोलिक सार की खासियत होती है, यहाँ से बनना चालू की, यहाँ तक बढ़ गए। तो अभी यहाँ पर ये आ रहा है अपना 23,600 के आसपास का पैराबोलिक सार आ रहा है। इसको अगर काट देता है तो वीकली चार्ट में, जो हमने वीकली चार्ट देखा अभी, वीकली चार्ट में बाजार एक्सपांशन की जगह करेक्शन देना चालू कर देगा। तो पैराबोलिक सार अगर कट जाती है तो वीकली चार्ट जस्टिफाई हो जाएगा, जहां स्पेस नहीं है उस स्पेस को बिना क्रिएट किए बाजार ट्रेंड को रिवर्स कर जाएंगे। ये हमें चार्ट से देख के पता चला। अब हमें देखते हैं इसको थोड़ा और शॉर्टर फ्रेम में देखते हैं 3 आवर चार्ट में। ये देखो ये 3 आवर चार्ट है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर है, हमने वीकली चार्ट में देखा, हमने डेली चार्ट में देखा। जैसे वीकली चार्ट में ऊपर का स्पेस बनाना है अगर इसको, तो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा। वैसे ही अगर 3 आवर चार्ट में नीचे की कैंडल बनाना है, नीचे का स्पेस बनाना है, तो यहाँ पर बड़ी कैंडल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोलिंजर बैंड दिख रहा है हमारा 24,200 के आसपास का। 24,200 तो 150 पॉइंट ही हुआ। तो अगर कोई बड़ा रेड कैंडल बनाता है तो डेली चार्ट में रिवर्सल बताने लगेगा, यहाँ पर एक्सपांशन आ जाएगा, वीकली चार्ट को रिस्पेक्ट करने लगेगा। ये एक मोटा मोटी पिक्चर क्लियर हो गई टेक्निकल एनालिसिस से। अब अपन बात करते हैं आंकड़ों की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप टेक्निकल भी सीख रहे हैं और यहाँ से आप आंकड़े भी समझ के चल रहे हैं, जो बाजार का अमृत है। ठीक है, ये लगा लिया अपन ने चार्ट। अभी देखो बाजार आज खड़े हैं 24,400 के आसपास, बराबर है। तो अगर बाजार कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं तो 24,545, 24,770 यहां तक बढ़ सकते हैं। और अगर एक्सपांशन आ जाता है वीकली चार्ट में और डेली चार्ट पैटर्न में पैराबोलिक सार को तोड़े बिना बाजार भागता रहता है, तो हो सकता है बाजार 25,125 तक पहुंच जाए। डेली चार्ट पे एक्सपांशन आए, डेली चार्ट पे बोलिंजर बैंड के पास, वीकली चार्ट में एक्सपांशन देके, और 3 आवर चार्ट में भी अभी ऊपर का ट्रेंड बता रहा है। कब तक? जब तक वो बड़ी यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ना बन जाए। तो ये बढ़ने के पोटेंशियल पता है। अब हमें अलर्ट, अभी तेजी तो दिख रही है, यहाँ से तेजी यहाँ से दिख रही है, लेकिन तेजी दिख रही है इसका मतलब ये नहीं अगर कोई मोदी साहब ने या फिर हमारे इंडिया ने रिटेलिएट करने के चक्कर में कोई पाकिस्तान के ऊपर कुछ कर दिया, वहां से ट्रम्प साहब ने कुछ गलत सलत स्टेटमेंट दे दिए। अभी तो बहुत वातावरण एकदम शांत बना के रखे हैं, ट्रम्प साहब कुछ स्टेटमेंट दे नहीं रहे, ना सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, ना कहीं कुछ बोल रहे हैं, ना कोई टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन अगर लगा दिए तो एक बड़ी कैंडल बनती है, तो फिर वीकली चार्ट और डेली चार्ट में रिवर्सल दिखने लगेगा। उस समय हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बाजार टूट कहां तक सकते हैं? देखो भैया, पहला डिमांड जोन है 24,250। पहली मंदी ट्रिगर होने के चांसेस इसके नीचे नई कैंडल पे पता चल जाएंगे। 24,250 के स्तर के नीचे अगर नई कैंडल फॉर्मेशन होती है तो बाजार 23,760, 23,650 और 23,400 तक टूट सकते हैं। और 23,400 वाला जो जोन है ये है अपना ब्रेकआउट जोन। जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक बहुत बड़ी मंदी आ जाए उसकी संभावना कम है, लेकिन अगर ये कट गया इसका मतलब बहुत बड़ी मंदी बहुत लंबे टाइम के लिए आने की संभावना बना लेगा बाजार। तो ये आंकड़ों को यूज करिएगा। टेक्निकल में समझा चुका हूं, पूरे वीक की एनालिसिस दे रहा हूं। पूरे वीक में बहुत सारी कैंडल्स बनेंगी, लेकिन आपको पता रहेगा कि कब कहां कैसे एक्शन लेने। ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस। अब मैं लिए चलता हूं आप लोगों को बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। हमने पिछले हफ्ते वीकली चार्ट को एनालाइज किया था और आप लोगों को मैंने यहाँ पर ये बताया था कि ये शूटिंग स्टार बना हुआ है और ये शूटिंग स्टार लोगों को इंगल्फ कर देगा। यानी कि इस पैटर्न ये पैटर्न को यूजुअली लोग समझते हैं, जब लंबा बुलिश ट्रेंड के बाद अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है तो यूजुअली बाजार यहाँ से ध्वस्त हो जाते हैं। यहाँ पर आइडियली एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन बनी नहीं। और यही पिछले हफ्ते में समझा गया था कि ऐसा ही होने वाला है, जैसा लग रहा है, जैसा हुआ है। तो देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुई। अब लोग हो गए होंगे परेशान, आज के डेली वीडियो को रेफरेंस पे लीजिएगा। तो वीकली चार्ट में यहाँ पर ये अभी भी ओवरबॉट दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब अपन डेली चार्ट को एनालाइज करने के बाद यहाँ से अपन चलेंगे वनडे चार्ट को लगाएंगे। वनडे चार्ट में 57,000 का आंकड़ा दिखने लगा है, जो मैं काफी टाइम से रील्स वगैरह में बोल रहा था बार बार। एक बार पता नहीं क्यों 97,000 तक दिखता है, 57,000 तक दिखता है।
57,000 यहाँ पर तो दिख रहा है, और यहाँ पर 54,000 के नीचे पैराबोलिक से ऊपर बन जाएगी तो फिर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी, यानी 57,000 जब तक कब तक पॉसिबल है, जब तक 54,000 के ऊपर ट्रेड करा रहा है। क्लियर। अब अपन चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टर ड्यूरेशन पे जाते हैं 3 आवर चार्ट में। यहाँ पर भी वही एकदम मामला है जैसा निफ्टी का मामला है, बहुत बड़ी मंदी नहीं दिख रही। तो मंदी कब कब आ सकती है, कहाँ आ सकती है, आती है तो क्या क्या करेक्शन लेने वो समझा देता हूँ आप लोगों को। पूरे वीक की एनालिसिस हो जाएगी आपकी। ये लगा दिया अपन ने चार्ट, ये लग गया चार्ट, ठीक है। अब देखो बाजार अगर बढ़ते रहते हैं 57,020 सप्लाई जोन 1, 57,550 और 58,150 तक बढ़ सकते हैं ये आने वाले वीक में। कब तक ये पॉसिबिलिटी है, जब तक ये 54,040 को सस्टेन किया हुआ है। इसके नीचे डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में बेरिश होना चालू हो जाएगा, जैसे निफ्टी की कहानी थी। तो 54,040 के नीचे अगर नई कैंडल बन जाए तो 53,350, 52,975 और रिवर्सल डिमांड जोन 3 51,900 का। इसके बीच में ब्रेकआउट जोन है 52,975 का। तो भैया कोई भी पोजिशनल ट्रेड लेते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, मीडियम टर्म के लिए करते हो कि भैया मैं तो अब इन्वेस्ट कर दिया हूँ, अब मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, तो अच्छे रिटर्न का भी एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 52,975 का बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 52,975 करता है तो सीधे 51,900 और 50,600 तक टूटने की जगह बना लेगा भैया। ये टूटने की संभावना है जब तक 52,975 के ऊपर सस्टेन है तब तक नहीं है। वैसे ही निफ्टी में 23,400। तो ये आंकड़े, ये 2 आंकड़े स्पेसिफिकली आप ट्रेडर कम्युनिटी तक जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर हो। ये पूरे वीक की एनालिसिस होगी, ये पूरे वीक के लिए देखो, ये जो भी आंकड़े हैं इसी के लिए टेक्निकल फंडामेंटल साइकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, ताकि हम सही आंकड़ों तक पहुंच के उन आंकड़ों के बेस पे मार्केट को पार्टिसिपेट कर सकें। तो मैं आप लोगों को एंड रिजल्ट परोस के जाता हूं, ताकि आप कि 99% मेहनत इंटेलिजेंस कर ले, आप सिर्फ 1% मेहनत करो, ये लाइन मारो पैसा बना वाला चार्ट बनाकर, कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग रखकर रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम कर पाओ। अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को बताइएगा कि इस तरह की वीडियो को देखकर भी आप पैसे बना सकते हो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खूब पैसा बनाओ। पैसा बना रहे हो तो जय श्री महाकाल लॉ मार्केट कमेंट्स करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and trader.